महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे आप एमएनएस कहते हैं, इन दोनों के बीच में गठबंधन के अटकलें हैं। और इस बीच में बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने यह दावा कर दिया है कि इन गठबंधन से बीजेपी के चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के एक नेता ने ऐसा दावा किया है। अब बीजेपी ने जो मुंबई नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसके साथ साथ पुणे और ठाणे सहित अन्य प्रमुख नगर निकाय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी ने मुंबई में चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की अटकलों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसे विस्तार से एक सर्वे के जरिए पेश किया है। इस सर्वे में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा या नहीं। तो बीजेपी के पदाधिकारी ने खुद ही सर्वे किया और कहा कि सर्वेक्षण यानी सर्वे से संकेत मिलता है कि बीजेपी 3 प्रमुख कारकों के कारण मुंबई के में जो स्थिति है मजबूत बनाए रखेगी। 3 प्रमुख कारक देखें तो पारंपरिक मतदाताओं का विश्वास, नरेंद्र मोदी पर भरोसा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नेतृत्व। इसके अलावा बीजेपी राज्य में जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस की है उसका मजबूत प्रदर्शन भी है। अब क्यों कम हुआ है उद्धव ठाकरे का आधार या जनादेश, इसे समझिए। तो इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से सर्वे में कहा गया कि मराठी मतदाता आधार वाले क्षेत्र में बीजेपी का समर्थन स्थिर है। सर्वे से यह पता चलता है कि ठाकरे भाइयों के बीच में गठबंधन से पार्टी के सीट पर जो संख्या है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वे में दावा यह भी किया गया कि 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे का प्रभाव कम हो गया। पार्टी के लगभग आधे नगर सेवक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीच में राज ठाकरे का प्रभाव भी सीमित माना जा रहा है और विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें भी कुछ अच्छी खासी परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की तरफ से नहीं देखी गई। तो कितनी सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है? तो जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी बीएमसी चुनाव में 150 सीटों यानी कि कुल जो 227 सीट है उसमें से 150 पर चुनाव लड़ती है तो उसे फायदा होगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि पार्टी की तैयारियां उसी हिसाब से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में यह पता चलेगा कि कितनी मजबूती से। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन 6 महीने बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े और इसके बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में पिछले दिनों साथ आने की खबरें खूब चर्चा में रही और अब भी चर्चा में है कि दोनों भाई जल्द ही एक साथ आ सकते हैं। अब इसको लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से कुछ अपनी मतभेद वाले मुद्दे भी हैं जिसको लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले दिनों एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी मानुस यानी कि मराठी भाषी लोगों के हितों में एकजुट होना मुश्किल नहीं है, ऐसा बयान दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया। उद्धव ठाकरे का कहना हुआ कि मामूली झगड़ा अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए हम साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो दोनों 2006 में अलग हुए थे, वो अब वर्षों बाद करीब 20 से 21 साल बाद जब दोनों वापस आ रहे हैं, और कब आएंगे इसका आधिकारिक ऐलान नहीं, दोनों की तरफ से नहीं कहा गया। हामी जरूर भरे हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले आएंगे या बाद में इसका भी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। बावजूद इसके चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है कि दोनों चचेरे भाई एक साथ 20 साल बाद आ रहे हैं। कब से चर्चाएं हो रही है, कई शादी पार्टी में भी एक साथ मिले, इसके अलावा लंदन में भी एक साथ मिले, दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों पार्टी यानी शिवसेना और एमएनएस दोनों के नेताओं ने भी बयानबाजी की कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें कोई एतराज भी नहीं है, बशर्ते महाराष्ट्र के अच्छाई के लिए, महाराष्ट्र के भलाई के लिए। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल किसे किस पर कितना असर होगा ये बीजेपी की अपनी सर्वे थी और बीजेपी के पदाधिकारियों की, ऐसे कोई अलग से सर्वे नहीं है जिससे ये आकलन लगाया जा सके। आपको ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।